दोस्तों, हम सभी के कुछ ना कुछ बाल तो डेली गिरते ही हैं। डेली 50 से 100 बाल गिर जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे सिर में लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल्स हैं। यदि आपके बाल इतने गिर रहे हैं तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि आपके बाल बिना वजह के इससे ज़्यादा गिर रहे हैं, गुच्छों में टूट रहे हैं, तो यह एक प्रॉब्लम हो सकती है, एक समस्या हो सकती है, ये बीमारी हो सकती है। आज हम बात करेंगे बालों की एक बीमारी जिसे कि एलोपेशिया कहा जाता है। एलोपेशिया मेल और फीमेल दोनों को हो सकती है और एलोपेशिया 3 प्रकार की होती है, जिसमें बालों के जो झड़ने का पैटर्न है वो अलग अलग होता है। बालों के झड़ने के पैटर्न को देखकर भी हम एलोपेशिया का पता लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि एलोपेशिया कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, ये हमें क्यों होता है और इस निदान या इसकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो सबसे पहला प्रकार है एलोपेशिया का, वो है एलोपेशिया एरिटा। इसमें क्या होता है कि हमारे सिर में या फिर शरीर के कई अन्य जगहों पे बाल झड़ने लगते हैं। ये एक पैच की तरह झड़ते हैं, मतलब गोल गोल सर्कल में या फिर थोड़ी सी लंबाई में, इस प्रकार के पैचेस में बाल झड़ते हैं। इसे पैची एलोपेशिया भी कहा जाता है। और ये सिर में भी हो सकता है, सिर के पीछे वाले जो हिस्सा है, भाग है, वहाँ पे भी हो सकता है। ये आपकी त्वचा पे भी हो सकता है। दूसरे प्रकार की जो एलोपेशिया होता है उसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। मेल्स को ये समस्या ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि फीमेल्स को भी ये समस्या हो जाती है। इसमें आगे के पैचेस बन जाते हैं, एक पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, वहाँ से बाल झड़ जाते हैं, पूरी तरीके से चिकनी हो जाती है। तो इसे एलोपेशिया टोटलिस बोलते हैं। तीसरे प्रकार का जो एलोपेशिया है उसे बोलते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सलिस। इसमें हमारे शरीर के किसी भी भाग से बाल झड़ने लग जाते हैं। जब बाल झड़ता है तो वो जगह पूरी तरह से चिकनी हो जाती है, चाहे हमारे हाथों पे या फिर पैरों पे या फिर त्वचा पे, तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार की एलोपेशिया होती है। कैसे समझें कि हमें जो परेशानी हो रही, हमारे जो बाल झड़ रहे हैं वो सामान्य प्रक्रिया के अनुसार झड़ रहे हैं या फिर हमें एलोपेशिया हो गया है। तो मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे सिर में एक जगह या फिर कई जगह सर्कल में छोटे छोटे से पैचेस बन जाते हैं, और जिस जगह पे ये पैच बनता है वहाँ के बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं और वो जगह बिल्कुल चिकनी हो जाती है। एलोपेशिया टोटलिस है तो उसमें हम देखते हैं कि हाँ, अक्सर मेल्स में देखते हैं और अभी कुछ टाइम से फीमेल्स में भी दिखता है कि सिर के किसी एक हिस्से के बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बाल असामान्य तौर से झड़ रहे हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, जब आप सो के उठ रहे हैं तो आपको पिलो पे बहुत सारे बाल गिरे हुए दिखते हैं, यदि किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे, बॉडी में या सिर में और सिर के पीछे वाले हिस्से में कहीं पैचेस का पैटर्न दिख रहा है, वहाँ पे जो है आपके बाल पूरी तरीके से झड़ गए हैं और चिकने हो गए हैं। आपके पलकों के, आपकी भौं के, दाढ़ी के, मूंछ के बाल, यदि ये सब झड़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो ये एक एलोपेशिया का प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया की जांच कैसे कराएं। तो सबसे पहले तो यदि हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उससे हम किसी परामर्श लेते हैं तो हमें जांच करके बता सकते हैं। इसमें हमारे रक्त की जांच हो सकती है, हमारे बालों की जांच हो सकती है, और इनसे बहुत आसानी से हमें पता लग जाएगा कि हमें एलोपेशिया की समस्या है या फिर नहीं है। एक्चुअली एलोपेशिया ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, जिसमें हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वही हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक कर देती है और इसकी वजह से हमारे बाल झड़ने लगते हैं। ये जेनेटिक भी हो सकता है, कई बार आनुवांशिक वजहों से भी हमें एलोपेशिया की समस्या हो जाती है।
इस प्रकार से अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाल फिर से वापस आ जाते हैं। परंतु समस्या ये है कि यदि एलोपेशिया का ट्रीटमेंट ना किया जाए, इस पर ध्यान न दिया जाए, तो ये जो नए आए हुए बाल हैं यह भी झड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे ये समस्या परमानेंट समस्या में तब्दील हो जाती है। अब बात करते हैं एलोपेशिया हमें क्यों होता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एलोपेशिया होने की जो वजह हैं उसमें सबसे प्रमुख है ये आनुवांशिक हो सकता है, ये जेनेटिक। अगर एक आपके मदर को, आपके फादर को ये समस्या है तो उनसे ये आपको ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरी ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसमें आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ही आपके हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो खान पान है, अगर बहुत एक्सेस में आप अल्कोहल यूज़ करते हैं, आप तंबाकू का सेवन करते हैं, आप सिगरेट का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, आपके सोने जागने का समय फिक्स नहीं है, तो इन सब वजहों से भी एलोपेशिया हो सकती है। अब बात करते हैं कि यदि हम जांच करा लें और हमें ये पता चल जाए कि हमें एलोपेशिया ही हो गया है, तो हमें इससे निदान कैसे मिलेगा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। यदि आपको एलोपेशिया की समस्या हो गई है, आपके बालों के पैचेस बन रहे हैं, इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आयुर्वेद के माध्यम से, योग के माध्यम से हम इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आज आपसे बात करूंगी। अगर देखा जाए तो एलोपेशिया का काफ़ी गहरा संबंध हमारे लाइफस्टाइल से भी होता है। हम किस प्रकार से जीते हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, सब वजहों से भी हमें एलोपेशिया हो सकता है। तो सबसे पहले तो यदि आप बात करें कि हम इसे ट्रीट कैसे करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। हमें समय से सोना पड़ेगा, समय से उठना पड़ेगा, ध्यान कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं। हमारा जो खान पान है, हमें अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, जंक फूड से परहेज करें और आपको बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, घर में भी बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं लेनी है आपको, और अपने खाने में सात्विकता को बढ़ाएं। इसके अलावा शराब का, सिगरेट का, इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। समय पे सोएं, समय पे जागें। जीवन नश्वर है, बहुत कुछ पाने के बावजूद जो कुछ भी है वो यहीं छूट जाएगा। तो इसलिए जो हमें नहीं मिला उसको लेके हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हम ये समझ के कर सकते हैं कि ये हमारी ड्यूटी तो है, बट सिर्फ यही हमारी ड्यूटी नहीं है। हम सिर्फ यही काम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। इसलिए यदि हमसे कुछ कम बन पड़ता है, हम कुछ कम कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें तनाव नहीं लेना है, उसके लिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। हम अपने काम को अच्छे से करें, बस हमारे हाथ में इतना ही होता, उसका रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। तो सिर्फ रिजल्ट को सोच के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना पालें। स्ट्रेस मुक्त रहेंगे तो अपने आप काफ़ी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो प्रोटीन को दूध, दही, पनीर, इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हरी सब्जियां, दालें, इनका इस्तेमाल करें आप अपने भोजन में, और समय पे खाएं। जो भी आप खा रहे हैं उसे आप समय पे खाएं। देखिए, समय, हमारी जो दिनचर्या है वो आयुर्वेद का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आयुर्वेद कहता है कि यदि हमारी दिनचर्या स्वस्थ है तो हमारा शरीर निरोगी ही रहेगा। समय पे सोने जाएं और पर्याप्त नींद लें। बिस्तर है वो साफ होना चाहिए, जो हमारी पिलो है वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, उस पर जो पिलो कवर है वो सॉफ्ट होना चाहिए, सॉफ्ट मटेरियल का होना चाहिए, और समय समय पे उसको वॉश करते रहें, गंदगी नहीं होनी चाहिए उस पर। आप अपने खाने में मेथी का प्रयोग कर सकते हैं, अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे एक हेयर ऑयल की रेसिपी शेयर करती हूँ। इससे अगर आप बना लेंगे और इसका आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे, अपने बालों पे लगाएंगे, रात में लगाइए, हल्के हाथों से मालिश कीजिए। अगर आपको पैची एलोपेशिया की समस्या है तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पर लगा सकते हैं जहाँ से बाल गायब हो गए हैं, जिससे कि वो बाल
दोबारा से आने लगेंगे, और जब बाल आएंगे तो उनकी जो रूट्स होंगी वो मजबूत होगी, वो दोबारा से झड़ेंगे नहीं। इसके अलावा इसे आप अपने पूरे सिर पे हल्की सी मसाज कर सकते हैं। पहले इस तेल को आप हल्का सा गुनगुना लें और उसके बाद इससे आप मसाज करें तो आपके बालों की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। वैसे ये जो तेल की रेसिपी है, ये जो ऑयल है, ये सामान्य लोग भी अपने बालों में अगर रेगुलर हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। आपके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके बाल स्वस्थ होंगे, और अगर स्कैल्प में आपकी कोई समस्या है जैसे डैंड्रफ है, इचीनेस है, तो वो सब समस्याएं भी इससे दूर हो जाएंगी। इसके अलावा यदि किसी को ये समस्या लगातार ही बनी हुई है तो दूसरा आपके साथ मैं हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करते हैं। पहले आप ऑयल से रात को मसाज कर लें और उसके बाद सुबह आप इससे अपने बालों में लगा के छोड़ दें आधा घंटे, और उसके बाद आप किसी माइल्ड शैम्पू से जिसमें कि सल्फेट ना हो, पैराबेन ना हो, वॉश करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलने वाला है। रात को 2 चम्मच मेथी, 2 चम्मच कलौंजी और 2-3 लौंग डालकर भिगा कर रख दें। प्याज डालकर सुबह इसका खूब फाइन पेस्ट बना लें। अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें, दूध लें, फल लें, और जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। इससे भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये दूर हो जाएगी। यदि आपको एलोपेशिया की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और घरेलू इलाजों से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप एक प्रोफेशनल चिकित्सक के देखरेख में आप पंचकर्म थेरेपी अपना सकते हैं। आप घर पे नास्य क्रिया कर सकते हैं। नास्य क्रिया क्या है ये मेरे कई सारे वीडियो में मेंशन है, तो आप उसे पीछे जाके देख सकते हैं। इसमें आप अपनी नाक में 2-2 बूंद बादाम का तेल डालें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये कुछ छोटे छोटे आयुर्वेदिक टिप्स हैं जिनको अगर आप अपने रेगुलर लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपके एलोपेशिया की समस्या दूर हो जाएगी, इससे आपकी जो कंप्लीट ओवरऑल हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी नींद ना आने की समस्या अगर है तो वो सही हो जाएगी। अगर आपको डिप्रेशन है तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप इन सभी चीज़ों का अगर अपने लाइफ में रेगुलर यूज़ करते हैं, शामिल करते हैं, तो आपको डेफिनेटली एलोपेशिया की समस्या से बहुत राहत मिलेगी। तो आई होप कि आपको हमारा आज का यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये आपके लाइफ में किसी तरीके से भी मददगार साबित हो तो प्लीज़ इसे आप अपने लव वन के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम अपने वीडियोस में इसी प्रकार की नॉलेज लेके आते हैं, योग से, आयुर्वेद से जुड़ी हुई। तो यदि आपको इस प्रकार की नॉलेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो लेके आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। हमारे काम को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।